देख रहे हैं विकास मैथ्स ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार गुप्ता। मैं आपको हाइट्स एंड डिस्टेंस क्वेश्चन नंबर 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 9.1 को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो देखिए ये क्वेश्चन जो है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर। आपको टावर की हाइट बतानी है कितनी है। तो इस क्वेश्चन का मतलब यह हुआ कि एक आपका केबल टावर है और एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग का हाइट तो मुझे गिवन है 7 मीटर, लेकिन टावर की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। तो जब कभी भी बिल्डिंग और टावर इस तरह की क्वेश्चन मिले तो आप इस क्वेश्चन के बेस से क्लियर हो रहा है कि जो केबल टावर है इसकी हाइट अधिक होगी, क्योंकि बिल्डिंग के टॉप से, ये देखिए बिल्डिंग की टॉप है और बिल्डिंग के टॉप और केबल टावर की जो टॉप है, यहाँ से एंगल ऑफ एलिवेशन यानी फ्रॉम बॉटम टू टॉप हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ कितना बना रहा है 60 डिग्री। क्लियर। अब देखिए क्या है कि आपने केबल टावर के टॉप और बिल्डिंग के टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री बनाया। फिर देखिए इसी पॉइंट से यानी कि बिल्डिंग के टॉप और इस टावर की फुट से एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि फ्रॉम टॉप टू बॉटम यानी नीचे की ओर एरो जा रहा है। देखिए मैंने एरो दिया यहाँ पे फ्रॉम बॉटम टू टॉप यानी एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ। और देखिए ये जो है इसी पॉइंट से यानी बिल्डिंग की टॉप से ही हम बॉटम की ओर, किसकी बॉटम, आपका केबल टावर की बॉटम, यानी ये जो लाइन ऑफ साइड जा रहा है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ आपका बनाएगा एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कब बनता है, देखिए यहाँ पे है इसकी परपेंडिकुलर, इसकी जो है स्ट्रेट लाइन ये बनेगा आपका, और इस लाइन से ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल लाइन और ये लाइन ऑफ साइड से एंगल बना 45 डिग्री। क्लियर। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। क्लियर। क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है और ये भी परपेंडिकुलर है, ये भी आपका 90 डिग्री बनाएगा और ये कंप्लीट भी 90 डिग्री बनाएगा। तो ये लाइन और यह लाइन दोनों इक्वल भी है, पैरेलल भी है। तो ये ट्रांसवर्सल अगर हम मानते हैं तो ट्रांसवर्सल, ये देखिए पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच बनने वाला ये एंगल, पैरेलल और ट्रांसवर्सल के बीच बनने वाला ये एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं और दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो यदि ये एंगल आपका 45 डिग्री है तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री। देखिए हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, यदि दो पैरेलल लाइन्स है, ये समझिए ये दो पैरेलल लाइन है और एक ट्रांसवर्सल कट करता है, तो इस प्रकार से जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा यानी कि ये पैरेलल, देखिए ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल, और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल दोनों आपस में क्या होता है, इक्वल होता है। इसको बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। वही प्रॉपर्टी यहाँ पर भी लगेगा। क्लियर। तो जनरली अगर क्वेश्चन कभी भी केबल टावर से और बिल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आपको दे तो केबल टावर की हाइट को हम जनरली आपको बड़ा मानते हैं बिल्डिंग की हाइट से। तो बिल्डिंग हम छोटा बनाएंगे और केबल टावर को हमेशा क्या बनाएंगे, बड़ा बनाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में कन्फ्यूजन हो जाता है कि हम बिल्डिंग की हाइट को बड़ा करें कि केबल टावर के हाइट को बड़ा करें। तो इस क्वेश्चन में तो क्लियर था कि बिल्डिंग की टॉप से केबल टावर के टॉप को जब हम देख रहे हैं तो एंगल 60 डिग्री बन रहा है। ठीक है। और इस बिल्डिंग के टॉप से जब केबल टावर के बॉटम को देख रहे हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री बन रहा है। लेकिन अगर इस तरह का नहीं भी गिवन हो और कभी भी बिल्डिंग और केबल टावर इस तरह का क्वेश्चन मिल जाए तो आप केबल टावर को कभी भी हाइट आप अधिक करेंगे। क्लियर। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका नेमिंग कर लेंगे ए बी सी डी और ई। ठीक है। ये आपका ये कंप्लीट 90 डिग्री होगा तो ये भी आपका 90 डिग्री होगा, यहाँ पे 90 डिग्री फॉर्म होगा। तो हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए डी ई, और एक यह राइट एंगल ट्रायंगल हो गया क्या, बी सी डी। तो दोनों राइट एंगल ट्रायंगल में चलेंगे। हमें चाहिए क्या, केबल टावर की कंप्लीट हाइट चाहिए। देखिए इसको हम सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी ट्रायंगल में चल सकते हैं। अगर हम लोग इसमें चलते हैं बी सी डी में तो लिखेंगे इन ट्रायंगल बी सी डी एंगल सी कितना है आपका 90 डिग्री है, और एंगल डी बी सी एक्यूट एंगल 45 डिग्री का है। क्लियर।
ये देखिए थीटा यह है, तो इसकी अपोजिट साइड डी सी परपेंडिकुलर होगा और ये बी सी क्या होगा, बेस होगा। और आप देख सकते हैं कि बी सी जो है दोनों का बेस का काम करेगा, यानी बी सी और डी आपस में इक्वल हैं, तो ये बेस इसके लिए भी काम करेगा। तो हम लिखेंगे क्या, तो ये थीटा की अपोजिट साइड डी सी यानी परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा। परपेंडिकुलर अपन बेस का रिलेशन देता है आपको tan थीटा या cot थीटा। आप tan या cot किसी दोनों में से कोई एक ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज को लेकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे कितना, tan 45 डिग्री, चूँकि थीटा क्या है 45 डिग्री है। tan 45 डिग्री परपेंडिकुलर यानी कि डी सी अपॉन बेस क्या हो जाएगा, बी सी। और tan 45 की वैल्यू क्या होता है 1। डी सी आपका 7 मीटर है और बी सी क्या है, बी सी तो हमें एज इट इज लिखना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बी सी इक्वल टू कितना आ गया आपका 7 मीटर, यानी कि बी सी का लेंथ हमें पता चल चुका है 7 मीटर। और इस फिगर को देखकर आपको पता है कि ये भी एंगल है 90 डिग्री, ये भी एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, ये कंप्लीट 90 डिग्री होगा। इसका मतलब कि ये आपका एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम कहिए या आपको रेक्टेंगल, ये स्क्वायर कुछ भी कह सकते हैं, ठीक है, चूँकि ये स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है तो हम इसको रेक्टेंगल भी मान लेते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ओपोजिट साइड यानी बी सी और डी आपस में इक्वल होगा। तो लिखेंगे कि यहाँ पे कि बी सी इज इक्वल टू डी, आपस में इक्वल भी है और पैरेलल भी है, तो बी सी इज इक्वल टू डी है। और बी सी का हमें लेंथ फाइंड हो चुका है कितना 7 मीटर, तो ये भी कितना हो जाएगा 7 मीटर, यानी कि हमें बी सी इज इक्वल टू डी कितना हो गया 7 मीटर। तो अब चलेंगे ट्रायंगल में ए डी ई में, लिखेंगे इन ट्रायंगल ए डी ई, ठीक है, एंगल ई इक्वल टू, ई मीन्स इस एंगल को आप ए ई डी लिख सकते हैं। आप लिखेंगे एंगल ए ई डी कितना है आपका 90 डिग्री, और ये एक्यूट एंगल कितना है ए डी ई जो है, एंगल ए डी ई आपका 60 डिग्री है, ठीक है। ये थीटा लेंगे तो ये कंप्लीट परपेंडिकुलर होगा, तो tan थीटा यानी tan कितना 60 डिग्री परपेंडिकुलर हो गया आपका ए ई, और बेस क्या हो गया आपका डी ई। tan 60 का वैल्यू होता है √3, ए ई क्या है, ए ई हमें फाइंड करना है, एज इट इज लिखेंगे। और डी क्या है, डी और बी सी, देखिए डी बी सी के इक्वल है और हमें वैल्यू प्राप्त हो चुका है 7 सेंटीमीटर 7 मीटर, तब यहाँ पे लिखेंगे 7, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए ई का लेंथ कितना आ जाएगा 7√3। तो इस प्रकार से हमने ए ई का लेंथ फाइंड कर लिया 7√3, और ये यदि 7 मीटर है तो इसकी भी लेंथ कितनी होगी आपका 7 मीटर भी होगा, क्योंकि जब बी सी डी के इक्वल है तो डी सी भी क्या होगा बी के इक्वल। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि डी सी इज इक्वल टू बी ई, और ये भी कितना होगा 7 मीटर। क्लियर, इससे हमको ये पता चल गया। अब हमें कंप्लीट केबल टावर की हाइट चाहिए, देयरफॉर हाइट ऑफ द केबल टावर इज इक्वल टू, यानी केबल टावर क्या है ए बी है, तो ए बी यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू क्या ए ई प्लस बी ई, ठीक है। ए ई का लेंथ कितना है, ए ई हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है कितना 7√3, तो लिखेंगे 7√3 प्लस बी का लेंथ कितना है 7, आप 7 कॉमन ले लीजिए तो क्या हो जाएगा √3 + 1, यानी कि देयरफॉर हाइट ऑफ द केबल टावर विल बी 7 × √3 + 1। ये आपका केबल टावर का हाइट हो गया।